सरकार अहंकारी हो गई है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी कुछ समझती है, संविधान से ऊपर अपने आप को समझने लगी है सरकार। फिजिकली ये बात आप बताओ कहाँ तक ठीक है कि इंटरनेशनल मार्केट से भी ज्यादा एमएसपी मिलता है भारत के किसानों को? ये संभव है कभी? बताइए। एक तरफ राजनाथ सिंह दे सुझाव, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट दे सुझाव, किसका सर्वमान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट आप ही बताओ ना, आप मानोगे? आप सुझाव, आप जर्नलिस्ट हो ना। सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह जो होगा वो सर्वमान्य होगा। सब बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए? राजनाथ सिंह क्या संविधान से ऊपर हो गए? राजनाथ सिंह को भी नहीं, उन्होंने तो सुझाव दिया था। सुझाव क्या सुप्रीम कोर्ट? अच्छा, दो एक तरफ राजनाथ सिंह दे सुझाव, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट दे सुझाव, किसका सर्वमान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट का। बताओ ना, आप मानोगे? आप सुझाव, आप जर्नलिस्ट हो ना। सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह जो होगा वो सर्वमान्य होगा। सब सुप्रीम कोर्ट में अनपढ़ लोग तो बैठे हुए नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च अदालत है, देश में उस संस्था की प्रतिष्ठा है। उसकी बात को मानना, सरकार को नहीं मानने से का मतलब है कि सरकार अहंकारी हो गई है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी कुछ समझती है, संविधान से ऊपर अपने आप को समझने लगी है सरकार। अच्छा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों से अगर पूछा जाए कि उनकी जमीन कैसे छीन लेंगे, मीडिया को यहाँ पे एंट्री नहीं देते हम, तो वो बता नहीं पाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं समझ में आ रहा था, समझा देना। अगर जो ना समझ पाए उनको बोलना मेरे पास आए, मैं समझा दूंगा। हमने फसल लगाया, ठीक है, खेत में फसल लगाया, 4 बीघे की फसल लगाया, उसमें जो लागत हुआ, ठीक है, लागत भी नहीं निकल पाया। हम हर साल 10 साल 10 साल हम घाटे में चले जाएंगे। लागत क्यों नहीं निकला? ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ ना, घाटे में क्यों जाएंगे? हाँ, अब घाटे में क्यों जाएंगे? घाटे में क्यों नहीं जाएंगे? घाटे में हमारा जो एमएसपी है, इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है कि एमएसपी को गारंटी दे दो, ठीक है। एमएसपी पे हम फसल नहीं बेच पाएंगे, जैसे बिहार के किसान, बिहार में नहीं, आप नीचे तो ले रहे हैं, उससे महंगी भी तो बिकेगी फसल। ये आप क्यों नहीं सोचते? तो महंगी अगर बिकती तो नहीं, अगर महंगी अगर बिकती, किसानों की, आज भारत के किसानों की माली हालत बहुत ही बेहतर होती है। इतने बद से बदतर नहीं होते। किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कर्जदारों से, साहूकारों से, सेठों से कर्ज लेके वो खेती करते हैं। उनकी लागत नहीं निकल पाती है। लागत नहीं निकलने का मतलब या तो 2 ऑप्शन है उनके पास, या तो जमीन उनके हवाले कर दो, ठीक है, या उनके जमीन उनके हवाले कर दो, या नहीं तो आप आत्महत्या कर लो। जो जमीन हवाले नहीं कर पाते, जिनके 4 बच्चे, वो आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं तो कोई जमीन अपनी दे देते हैं। इस तरह से जमीन छीना जाएगा। मैंने इससे मीडिया को ये समझा देना। ऐसे कैसे? इतना अच्छा था तो पहला कैबिनेट का गठन हुआ, ठीक है, 2014 में। तो 2014 में बिल पास करते, 2016 तक अगर आय 2 गुनी हो जाती तो मोदी जी को क्या नुकसान होता, और जीडीपी हमारा और ग्रोथ करता ना। अब बताइए, कहाँ बेवकूफ़ी वाली बात करें। अब नितिन गडकरी ने कल परसों बयान दिया है कि हमारा जो एमएसपी है इंटरनेशनल मार्केट से भी ज़्यादा का है, दिया है, आप लोगों ने सुना होगा। अब पता नहीं, नितिन गडकरी बहुत बड़े मंत्री हैं, कद्दावर नेता है बीजेपी के, उनको क्या समझ। एक बात बताइए, भारतीय बाजार का कंपेयर इंटरनेशनल मार्केट से हो सकता है? या किसी भी देश के मार्केट का कंपेयर इंटरनेशनल मार्केट से किया जा सकता है? इंटरनेशनल मार्केट उसकी अपनी अलग पॉलिसी होती है, उसका रेट अलग तय होता है, और भारतीय बाजार का पॉलिसी अलग होती है और उसका रेट अलग तय होता है। या किसी भी देश का पॉलिसी अलग होती है, उसका वहाँ के मार्केट पर वहाँ का रेट डिपेंड करता है। तो ये बेतुकी वाली बयान कोई करता है, या हो सकता है मेरे समझ में नहीं आ रहा हो, ये चीज़ें हो सकता है मेरी समझ में नहीं आया जो नितिन गडकरी ने बोला। लेकिन लॉजिकली ये बात आप बताओ कहाँ तक ठीक है कि इंटरनेशनल मार्केट से भी ज़्यादा एमएसपी मिलता है भारत के किसानों को? ये संभव है कभी?